हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन मेटर वेव और उनसे रिलेटेड आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है उनके एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, की जो कोई फिक्स नहीं हो तो उसको अपन क्या कर देते हैं, अनसर्टेन। तो उसी के बेसिस पे आपका एक हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था और उस प्रिंसिपल ने उन्होंने ये बताया कि अगर अपन कोई पार्टिकल लें और उस पार्टिकल की अगर किसी मोमेंट पर पोजीशन और मोमेंटम की कैलकुलेशन करें या मेजरमेंट करें, तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि इन दोनों क्वांटिटियों का एक साथ साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं है। दोबारा से सुनना बच्चों, कि हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि अगर अपन किसी पार्टिकल के लिए किसी मोमेंट पर पोजीशन और मोमेंटम का अगर मेजरमेंट करें तो दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अलग अलग तो आप इनका मेजरमेंट कर सकते हो, बट आपका अगर इनका साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना चाहोगे तो ये साइमल्टेनियसली मेजरमेंट एक साथ आपका कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि अगर आप पोजीशन का मेजरमेंट करना चाहोगे तो उस टाइम पे आपका अगर उसी टाइम मोमेंटम की मेजरमेंट करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से अगर आपने पोजीशन का एक्यूरेट मेजरमेंट किया तो मोमेंटम में कोई मिस्टेक रहेगी, और अगर मोमेंटम का मेजरमेंट किया तो पोजीशन में कोई मिस्टेक रहेगी। इस तरीके से दोनों क्वांटिटियों का अपन साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट कहता है कि एट एनी मोमेंट the position and momentum of a particle in a direction cannot be accurately measured simultaneously। यानी कि दोनों क्वांटिटियों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी है वो आपकी कितनी हो, डेल्टा एक्स हो, और आपका ये एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का मोमेंटम है उसके कंपोनेंट में अगर आपकी अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा पी एक्स हो, तो इन दोनों क्वांटिटियों का जो प्रोडक्ट है यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है वो कभी भी लेस देन नहीं होगा एच अपॉन 4 पाई या एच कट बाई 2। इसको बोलते हैं बच्चों एच कट। और ये जो एच कट होता है वो किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। तो हाइजेनबर्ग ने मैथमेटिकली इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी और एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, यानी अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो उसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वाई कंपोनेंट लेंगे, जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो जेड कंपोनेंट लेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है वो कभी भी लेस देन नहीं होगा एक्स कट अपॉन 2 पाई से। तो उन्होंने ये बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है उसका जो मेजरमेंट या वैल्यू आएगी वो एच कट अपॉन 2 पाई के या तो इक्वल आएगी या उससे बड़ी आएगी, कभी भी उससे क्या नहीं आएगी, छोटी नहीं आएगी। तो बच्चों ये इक्वेशन तो आपकी फॉर एक्स डायरेक्शन। अगर आप ऐसे ही वाई डायरेक्शन के लिए निकालना चाहोगे तो आप ये कह सकते हो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच कट अपॉन 2 वाई, एच कट अपॉन 2। ऐसे डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच कट अपॉन 2 पाई। ये आपका 4 वाई डायरेक्शन हो जाएगा और ये आपका 4 जेड डायरेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या कंक्लूजन निकालते हो कि किसी भी एक मोमेंट पर अगर पार्टिकल की अपन पोजीशन और मोमेंटम का मेजरमेंट करते हैं तो इनका मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल नहीं है, यानी कि इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी।
तो अगर आपकी एक्स की मिस्टेक है वो डेल्टा एक्स हो, यानी कि एक्स डायरेक्शन की पोजीशन में मिस्टेक है वो डेल्टा एक्स हो, वो एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम कंपोनेंट की अनसर्टेनिटी अगर डेल्टा पी एक्स हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच कट अपॉन 2 से। अब बच्चों आप इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों क्वांटिटियों के प्रोडक्ट की बात करोगे तो इस प्रोडक्ट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आया है, ये डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा m1L2T-1। कैसे आया बच्चों? एक तो पोजीशन है और एक मोमेंटम है। तो पोजीशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या पता है? L1 होता है। ऐसे ही मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है? m1L2L1T-1। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो m1L2T-1 आएगा। तो यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला है वो m1L2T-1 आया। तो यहां से इन्होंने एक और कंक्लूजन बताया कि जिन क्वांटिटियों के प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-1 होता है, जिन दो क्वांटिटियों के लिए वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। दोबारा से सुनना कि जिन दो क्वांटिटियों के प्रोडक्ट का डायमेंशन फॉर्मूला आपका m1L2T-1 होता है, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। और उसी के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि आपका अगर यही फॉर्मूला किसकी फॉर्म में लिखना चाहो, फॉर एनर्जी एंड टाइम, तो अगर आप एनर्जी और टाइम का प्रोडक्ट करोगे तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला यही निकल कर आएगा। तो आपका एनर्जी और टाइम है वो क्या करते हैं? इस रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए अगर एनर्जी की आपकी अनसर्टेनिटी डेल्टा ई हो, टाइम की अनसर्टेनिटी डेल्टा टी हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी h कट बाई 2 से कभी भी कम नहीं होगी। या तो इसके इक्वल मिलेगी या आपका इससे क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। तो बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यही कहता है कि जिन दो क्वांटिटियों का प्रोडक्ट है वो m1L2T-1 होता है, उन क्वांटिटियों का एक साथ साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।